हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो ये एक और वीडियो, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेनी मेडिसिन्स एंड यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज, हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। C2H6O। देखो क्या कह रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको यूज किया जाता है, मेडिसिन में भी यूज किया जाता है और इसे एज ए एंटीफ्रीज भी यूज किया जाता है। एंटीफ्रीज का मतलब होता है फ्रीजिंग रोकने के लिए, ठीक है। कुछ कंट्रीज में भी यूज किया जाता है, जैसे जहां पे ज्यादा बर्फबारी होती है वहां पे इसे एज ए एंटीफ्रीज यूज किया करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिलाएंगे तो जो फ्रीजिंग है वो थोड़ा सा लेट होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है। तो इसे एज अ एंटीफ्रीज भी यूज कर सकते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास गिवन है C2H6O, ठीक है। अपॉन रिएक्शन विद एल्कालाइन KMnO4, कह रहे हैं कि इसको जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, एल्कालाइन KMnO4 के साथ, तो हमें कंपाउंड बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक कंपाउंड बी मिल रहा है, ठीक है। द कंपाउंड ए इज ऑक्सीडाइज्ड टू अनदर कंपाउंड बी विद फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2, ठीक है। आइडेंटिफाई कंपाउंड ए एंड बी एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बी, ठीक है। देखो क्या कह रहा है हमारे पास कि एक कंपाउंड है ए जिसका फॉर्मूला हमारे पास C2H6O है। इसको अगर हम किसके साथ मिलाते हैं, एल्कालाइन KMnO4 के साथ मिलाते हैं, तो एक कंपाउंड बी मिलता है जिसका फॉर्मूला C2H4O2 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो, ए और बी को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ध्यान रखना, एंटी फ्रीज यूज किया जाता है किसको, इथेनॉल को। किसको यूज करते हैं बेटे, इथेनॉल को यूज करते हैं, ठीक है, एंटी फ्रीज के लिए, या फिर बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज करते हैं इसे, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, ये इथेनॉल है, ठीक है। इसका हम एल्कालाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं। तो आपने इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, या फिर आपने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि अगर हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें इथेनोइक एसिड मिलता है। तो ये वही रिएक्शन है कि अगर हम इथेनॉल का क्या कर देते हैं, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें इथेनोइक एसिड मिलता है CH3COOH। अब जरा ध्यान से देखो, जो हमारे पास ये कंपाउंड्स आए हैं, देखो ये क्या है, 2 कार्बन थे, 6 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन था। तो देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो देखो 3 2 1 6 हो गए और 1 ऑक्सीजन है, तो ये इथेनॉल है। अच्छा ये C2H4O2 था, तो C2H4O2 देखते हैं, तो देखो 2 C हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपाउंड ए है वो क्या है बेटा, वो है इथेनॉल, और जो कंपाउंड बी जो बना है ये क्या है, ये है इथेनोइक एसिड। क्या है ये, इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पूछ भी सकते हैं कि इथेनॉल का यूजेस बताइए, तो 2 यूज तो इसी क्वेश्चन में दे दिए गए। क्या है, एक मेडिसिन में यूज किया जा सकता है और दूसरा एंटीफ्रीज की तरह यूज किया जा सकता है इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Kamini was studying about the compound C6H14. क्या है, Kamini was studying about the compound C6H14, ठीक है। एक कामनी है, वो क्या कर रही, C6H14 के बारे में स्टडी कर रही। She wondered about its different structures, मतलब फॉर्मूला तो ये है और उसने देखा कि भैया इस कंपाउंड क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। Give the name of the compound. Also write the structural formula of all the isomers of alkane with 6 carbon atoms.
क्या कह रहा है कि कामनी है जब इसके प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रही थी, जब इसको स्टडी कर रही थी, तो उसने देखा कि इसके क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो पहले बोला गया कि भैया इसका नाम बताओ। तो देखो ये क्या है, ये एक एल्केन है। कैसे पता एल्केन है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो अगर n की वैल्यू 6 रख देते हैं यहाँ पे, तो 6 रखने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। C6H 6 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14। तो कौन सा होता है 6 वाला? ये होता है हेक्सेन। क्या है ये? हेक्सेन। अब क्या कह रहे हैं कि अब इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, मतलब इसके आइसोमर्स बनाने हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स कौन सा था? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने। तो आइसोमर्स कौन सा होता है? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो हमें इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। और कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है? हम उनके नाम भी लिखेंगे, नाम से पता चल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, डिफरेंट है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिखते हैं। पहला तो यही है, 3 4 5 6। अच्छा, कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स खाली हैं वहां पे बेटा क्या है? हाइड्रोजन है। ये आप हाइड्रोजन आप बना लेना। देखो ध्यान रखना है कि 14 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से 14 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये क्या है? इसका नाम है हेक्सेन। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, 5 कार्बन मेन चेन में ले लिया और एक कार्बन मैं यहां लगा देता हूं। ठीक है, बाकी जगह क्या है बेटा? बाकी जगह हाइड्रोजन है। तो डायग्राम थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर थोड़ा हॉच पॉच सा ना हो, इसलिए मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं। आप बनाएंगे जितने कार्बन के जितने भी बॉन्ड खाली हैं हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन आप लगा लेना। ठीक है, तो इसका नाम क्या जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल पेंटेन। ठीक है, एक और बना के देखते हैं। कार्बन यहां लगा देता हूं। इसका नाम क्या जाएगा? ये ऊपर वाला तो 2-मिथाइल पेंटेन है, इस वाले का नाम क्या जाएगा? 3-मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अच्छा अगला बना के देखते हैं अगर बन रहा है तो। अभी देखो मेन चेन में हमने 6 कार्बन लिए थे, इसमें हमने 5 कार्बन लिए थे, इसमें भी हमने 5 कार्बन लिए थे। 5 कार्बन वाला अभी और नहीं बनने वाला, तो 4 कार्बन रख के देख लेते हैं। 1 2 3 4। अभी 2 कार्बन बच गए, तो 2 कार्बन एक यहां लगा देता हूं और एक यहां लगा देता हूं। तो इसका नाम क्या जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा एक और बन सकता है। कैसे? 1 2 1 2 3 4, दोनों के दोनों कार्बन एक ही कार्बन पे लगा दिए मैंने। इसका नाम क्या जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, तो टोटल C6H14 के कितने स्ट्रक्चर्स बने? टोटल 5 स्ट्रक्चर्स बने, जिसमें से पहला हेक्सेन है, दूसरा है 2-मिथाइल पेंटेन, तीसरा है 3-मिथाइल पेंटेन, चौथा है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन और लास्ट वन इज 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो कितने स्ट्रक्चर्स बने? इसके टोटल 5 स्ट्रक्चर्स बने। चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4। कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4 है। ऑन रिडक्शन गिव्स अनदर कंपाउंड बी। ठीक है, ये कंपाउंड ए था। कह रहे हैं कि इसका रिडक्शन करने पे हमें एक कंपाउंड मिल रहा है बी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। कंपाउंड बी है। ठीक है, बी ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन। कह रहे हैं कि जब इस बी का रिएक्शन करवा रहे हैं हम क्लोरीन के साथ, तो क्या बन रहा है बेटा? ये बन रहा है C2H5
Cl। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो रिएक्शन हो रही है ये किसके प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। नेम द कंपाउंड A, B and C, ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ A to B। देखो क्या रहा है, हमारे पास एक कंपाउंड है C2H4, कह रहे हैं कि जब हम C2H4 का रिडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? C2H4 का जब हम रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है C2H6। क्या मिल रहा है? C2H6 मिल रहा है। ठीक है, तो जब C2H6 को क्लोरीन के साथ मिला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमें C2H5Cl मिल रहा है। तो अब हमें कंपाउंड A, B और C के बारे में बताना है। तो अब जरा ध्यान से सुनो, क्या करेंगे हम, ये जो C2H4 है, वैसे तो अब समझ में आ गया कि ये क्या है, ये क्या है, इसको पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वैसे समझ में आ चुका है कि है क्या ये, लेकिन तभी हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन कितना लगाना है? हाइड्रोजन 2 लगाना है, तो हाइड्रोजन 4 लगाना है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया बेटे? ये हो गया है इथीन। क्या हो गया है? इथीन। ठीक है, इथीन का रिडक्शन करना है। क्या करना है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा किसकी प्रेजेंस में किया जाता है बेटा रिडक्शन? निकेल और प्लैटिनम या फिर पैलेडियम के प्रेजेंस में किया जाता है। तो हमें क्या मिलेगा? देखो, जब ये रिएक्शन होगा तो इनमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड हम तोड़ देते हैं, और ये हाइड्रोजन तो था यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी था। तो एक जो हाइड्रोजन है वो यहाँ लग जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया? ये हो गया इथेन। और इसी का फॉर्मूला गिवन है आपके पास C2H6 है। ठीक है, तो C2H6 कुछ और नहीं, C2H6 क्या है? C2H6 इथेन है। और C2H4 क्या था? ये था इथीन और ये था इथेन। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसको अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा? C2H5Cl। ये क्या होता है? ये होता है क्लोरो इथेन। क्या होता है बेटे? क्लोरो इथेन। तो हमें कंपाउंड A, B और C का नाम पूछा था। तो कंपाउंड A क्या हो जाएगा? कंपाउंड A है इथीन। कंपाउंड B क्या है? कंपाउंड B है आपका इथेन। और कंपाउंड C क्या है? क्लोरो इथेन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशा ऑब्जर्व्ड दैट एन एल्डिहाइड। कह रहे हैं कि विशा ऑब्जर्व करता है कि एक एल्डिहाइड और कीटोन जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O से। किससे? C3H6O से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो विशा ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, दोनों को सेम फॉर्मूला C3H6O से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। राइट देयर स्ट्रक्चर्स एंड नेम देम। उनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और उनका नाम लिखना है। स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि विशा ने ऑब्जर्व किया कि भैया एक एल्डिहाइड और एक कीटोन जो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया गया, C3H6O से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, उनके हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं, उनका नाम लिखना है और उनके बीच में रिलेशन बनाना है। तो पहले देखो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि एल्डिहाइड में क्या होता है। एल्डिहाइड में ये वाला ग्रुप लगता है। क्या लगता है? एल्डिहाइड में ये वाला ग्रुप लगता है बेटा। और कीटोन में क्या लगता है? कीटोन में ये लगता है। अच्छा, देखने वाली चीज ये है कि एल्डिहाइड ये हमेशा एंड पे लगता है। एल्डिहाइड ग्रुप ये हमेशा कहां लगता है? एंड पे लगता है, मतलब जो चेन होगी उसके एंड पे लगेगा। ठीक है, अच्छा ये कहां पे रखता है? ये रखता है बेटे, ये बीच में लगता है, ये मिडिल में लगता है, ये कभी भी एंड पे नहीं लगेगा। अगर कीटोन बनाना है तो ये वाला ग्रुप कभी भी एंड पे नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर एल्डिहाइड बनाना है तो ये वाला ग्रुप कभी भी बीच में नहीं लगाया जाएगा, ये हमेशा एंड पे ही लगाया जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास C3H6O था। ठीक है, तो बनाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं 3 कार्बन बना लेता हूं। कार्बन बना लिया, दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन, तीनों कार्बन हो गए। ठीक, अब हाइड्रोजन लगाना है। पहले तो एल्डिहाइड का ग्रुप लगा लेते हैं। ये हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। अब हमें क्या करना है? बाकी जगह हाइड्रोजन लगाना है।
तो हाइड्रोजन देखो एक तो लग गया, बचे कितना हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन बचे, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन और पांचवा हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया है बेटा, ये हमारा एल्डिहाइड बन गया है। क्या बना ये एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, एल्डिहाइड में भी कौन सा है ये है प्रोपेनल। क्या है, क्या ये प्रोपेनल है। ठीक है, अब कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाने के लिए पहले कार्बन बना लेते हैं। ये वाला ग्रुप लगाना है, तो ये वाला ग्रुप बीच में लगता है बेटा, कीटोन में ये वाला ग्रुप बीच में लगता है। अब बाकी जगह हमें क्या करना है, हाइड्रोजन बनाना है। और ध्यान ये जरूर रखना है कि भैया कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, सबके कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो अभी हाइड्रोजन टोटल कितने लगाने हैं, 6 लगाने, तो एक यहां लगा लेते हैं, दूसरा यहां लगा लेते हैं, तीसरा यहां लगा लेते हैं। 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 और बच गए, तो एक हाइड्रोजन यहां लगा लेते हैं, दूसरा यहां लगा लेते हैं और तीसरा यहां लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखो C3 3 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। अच्छा ये कीटोन है, तो कोई कीटोन है तो कीटोन के लास्ट में क्या लगता है, ओन, ONE, ओन लगता है। 3 कार्बन वाला था तो प्रोपेन, और फिर लास्ट में ओन, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनोन। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन में कि एक एल्डिहाइड और कीटोन है जिन दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, उनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स हमने बना दिए, नेम लिखना था, नेम भी लिखना था, लिख दिया हमने। अब आगे क्या कह रहा है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखो रिलेशन क्या है, अगर आपने ध्यान दिया कि हमने इन दोनों को इस फॉर्मूले से डिराइव किया, इस फॉर्मूले से हमने बनाया C3H6O, दोनों का फॉर्मूला C3H6O है और दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। तो जब दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बेटे, ये दोनों एक दूसरे के कहलाते हैं आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। तो ये क्या है, ये आइसोमर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड when ethanol is heated in the excess of concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin। कह रहा है कि आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH। देखो बेटा बहुत बार बुकों में या कॉपी में या टीचर्स आपको ऐसा भी लिखवाते हैं, C2H5OH भी लिखवाते हैं, ये भी इथेनॉल है। ये खाली उसके थोड़ा सा एक्सपेंड कर रखा है, जैसे C2H5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे दोनों कार्बन्स को अलग अलग शो कर रखा है। ठीक है, इथेनॉल को हीट किया गया है किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया गया एट 443 केल्विन पे। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन स्टेटिंग द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहा है कि हमें इसका रिएक्शन लिखना है और उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल भी बताना है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम कर रहा है वहां पे। What would happen if hydrogen is added to the product। कह रहे हैं कि आपने इस इथेनॉल को किसके साथ रिएक्शन करवाया, H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया एट 443 केल्विन। अभी पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 443 अभी लिख लेंगे इक्वेशन इसका। ठीक है, तो हमें एक कंपाउंड मिला और कह रहे हैं कि इसके साथ हमने ऐड करना है हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट निकेल या फिर पैलाडियम के प्रेजेंस में, और इसका रिएक्शन शो करना है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसे क्लियर कर लेता हूं, ये तो समझ में आ गया हमें कि ये क्या है, बनाते हैं जरा इसे। ठीक है, चलो देखो इथेनॉल था तो मैंने डायरेक्ट इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना लेता हूं। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कुछ ऐसा, H, इधर भी H, इधर हम OH लगा लेते हैं, इधर H और इधर H। इसके साथ हमने मिलाया क्या, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। ठीक है, और इसको 443 केल्विन का टेम्परेचर दिया गया। अब देखो क्या होगा इस रिएक्शन में, यहां से
हाइड्रोजन और ये OH, ये यहां से निकल जाएगा। किसके फॉर्म में ये निकल जाएगा बेटे? H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। किसके फॉर्म में निकलेगा? H2O के फॉर्म में। तो अब देखो क्या है, आपके पास एक इसका बॉन्ड खाली रह जाएगा, एक इसका बॉन्ड खाली रह जाएगा, तो पहले बना लेते हैं। तो ये H हो गया, इधर भी H हो गया, ये इधर H था, इधर H था। अब देखो क्या होगा, जब यहां से H गया और यहां से OH गया तो इनके बीच का एक बॉन्ड क्या हो गया? खाली रह गया। देखो इसका भी, इस कार्बन का भी बॉन्ड खाली रह गया, इस कार्बन का भी बॉन्ड खाली हो गया। और हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 4 में से एक एक खाली रह गए। अब ये और कोई है नहीं, तो ये आपस में क्या करेंगे? ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो अब इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए और इस वाले कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, दोनों के 4-4 बॉन्ड पूरे हो गए। ये क्या था आपके पास? ये था इथेनॉल। और इससे क्या बना? ये है इथीन। क्या बेटे? इथीन बन गया। ठीक है, तो हमें यही कह रहा था कि इसको एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया गया। केमिकल इक्वेशन लिखनी थी इसके लिए। अब कह रहे हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ हाइड्रोजन इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कह रहे हैं कि जो ये हमें प्रोडक्ट मिला हुआ, तो प्रोडक्ट क्या मिला? प्रोडक्ट इथीन मिल रखा है। कह रहे हैं कि जब ये इथीन मिला, इस इथीन के साथ अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो चलो कर लेते हैं ऐड। तो पहले लिख लेते हैं, इसके साथ हमने क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन ऐड करना है। किसकी प्रेजेंस में बेटे? निकेल या फिर पैलेडियम और प्लैटिनम भी होता है, दोनों होते हैं, पैलेडियम भी होता है, प्लैटिनम भी होता है। ठीक है, तो क्या होगा? अब देखो क्या होगा, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इस वजह से हाइड्रोजनेशन भी करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजनेशन भी कहेंगे। इसमें क्या होगा कि जो ये डबल बॉन्ड है, इनमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूट गया, हमने एक बॉन्ड तोड़ दिया। अब जो ये बॉन्ड टूटा है उस पे क्या होगा? एक जगह एक हाइड्रोजन लग जाएगा, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक जगह पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा और दूसरी जगह पे दूसरा हाइड्रोजन लग जाएगा। तो देखो ये क्या बना? ये बना बेटा इथेन। क्या मिला? इथेन। तो अगर हमने इथीन का हाइड्रोजनेशन किया, क्यों किया हाइड्रोजनेशन? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि इफ हाइड्रोजन इज एडेड, क्या कह रहा था कि इफ हाइड्रोजन इज एडेड टू दिस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट भैया? जो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बना था, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करना था, तो हमने हाइड्रोजन ऐड कर लिया। तो हाइड्रोजन ऐड करने पे क्या मिला हमें? इथेन मिला। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या था? इथेनॉल था। इथेनॉल को हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया तो इथीन बन गया और साथ ही साथ ना वाटर का मॉलिक्यूल निकला। अब जो ये इथीन है, इसके साथ हमने H2 हाइड्रोजन मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम, तो इथेन मिला। अच्छा, इसमें एक चीज रह गया कि हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल भी बताना है। तो देखो बेटा क्या हुआ, इस रिएक्शन में इसने वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल दिया। क्या निकाला? वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल दिया। और वाटर का मॉलिक्यूल निकलने का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 किसके जैसा काम कर रहा है? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है। किसके जैसा काम कर रहा है बेटे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? डिहाइड्रेशन कर रहा है, क्योंकि वाटर निकाल दे रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जा रहा है इससे, तो ये डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे और होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम, और बने रहिए इसी प्रकार के कंटेंट के लिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। बाय बाय।